देश की मतदाता सूची में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में 56 लाख नाम काट दिए गए। 12 राज्यों में सियासत गर्मा गया है। झारखंड का नाम भले ही सूची में नहीं, फिर भी यहाँ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आखिर ये एसआईआर क्या है? आखिर वोट चोरी का डर इतना क्यों सता रहा है? आखिर पूरे देश की राजनीति इतनी उबल क्यों रही है? आइए जानते हैं सब कुछ शुरू से। मेरा नाम है रिया सिंह, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। देश भर में एसआईआर को लेकर काफ़ी चर्चा गर्म है। आए दिन सबके जुबान पे एक शब्द हमेशा रहता है, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या है ये एसआईआर और क्यों इसे इस बार देश में लाना बहुत ज़रूरी है? आखिर क्यों इसको लेकर राजनीति इतनी गर्मा गई है? आखिर 12 राज्यों के साथ झारखंड की सियासत में ऐसा क्या हो गया है जिसे लेकर सब इतनी चर्चा कर रहे हैं? सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग का मेगा अभियान है। इस पर घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। 21 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर यह अभियान किया जा रहा है। इस पर क्या होता है कि जो बीएलओ होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। जो राज्य में एसआईआर लागू होने वाला है या हो चुका है, वहां पर जाकर घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करते हैं और ये सत्यापन 2003 के मतदाता सूची से मिलाकर की जा रही है। पहले चरण में बिहार में मतदाता सूची की सत्यापन की प्रक्रिया हुई, जिस पर 56 लाख नाम काट दिए गए। अब जो है 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू होने वाला है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर केरला तक ये अभियान होने वाला है। लगभग 51 करोड़ वोटर्स की जांच जारी है। लेकिन कहानी और दिलचस्प तब बनता है जब झारखंड का नाम सूची में ना होते हुए भी बीएलओ यहाँ के जिले जैसे बोकारो के बेरों में जाकर घर घर एसआईआर वाला काम कर रहे होते हैं। तब यहाँ की राजनीति गर्मा जाती है। आखिर इससे एक चीज साबित होता है कि झारखंड में भी एसआईआर लागू हो सकता है। बीएलओ घर घर जाकर सबको बता रहे हैं कि 2003 की मतदाता सूची में आपके माता पिता का नाम होना जरूरी है। अगर माता पिता का नाम नहीं है तो दादा दादी का नाम होना अनिवार्य है, और अगर नहीं है किसी का भी नाम तो नोटिस भेजा जाएगा और आखिरी फैसला जो है वो चुनाव आयोग ही करेगा। अभी नाम हटाने का आदेश नहीं है, लेकिन इलाके में बेचैनी, चिंता सब तेजी से बढ़ता जा रहा है और यहीं से गर्माती है राजनीति। कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि ये वोट चोरी का सबसे बड़ा खेल है। 14 दिसंबर को कांग्रेस इसको लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की घोषणा कर रहा है और इसी बीच एंट्री होती है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की, जो हर वक्त चर्चा का विषय बने रहते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपके घर बीएलओ आते हैं तो उन्हें कमरे में बंद कर दीजिए और पुलिस को कॉल करिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एसआईआर जबरन लागू करने की कोशिश की जाती है तो हम चुनाव को बॉयकॉट करेंगे। ये चुनाव पर कब्जा है। बीजेपी जो है पूरे देश के चुनाव पर कब्जा करना चाहती है। उधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख केशव महतो कमलेश का दावा है कि बीजेपी जो है राज्य की प्राकृतिक संशोधन को निशाना बनाना चाहती है, इसीलिए वो सारे वोटर्स का नाम हटाकर हमारे राज्य को कमजोर करना चाहता है। एसआईआर से मतदाता सूची जो है वो कमजोर हो जाएगी और लोगों का नाम काटना एक तरीके से वोट चोरी है। ऐसा हम नहीं, ऐसा राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है। प्रदेश प्रभारी के राजू ने सबको चेताया कि जैसा बिहार में हुआ है वैसा झारखंड में नहीं होना चाहिए। 15 दिसंबर को सभी बूथों पर बीएलए तैनात किए जाए। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल आप, हम या किसी के भी जहन में आता होगा वो है कि एसआईआर लागू करना क्यों जरूरी है। तो इसका जवाब चुनाव आयोग जो देता है वो हम आपको बताएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि कुछ दशकों से लगातार पलायन होना, मृतक मतदाताओं के नाम जुड़ना, डुप्लीकेट पंजीकरण करने से जो मतदाता सूची है वो बिगड़ चुकी है, वो खराब हो चुका है। इस कारण से एसआईआर होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इन सब कारणों के कारण जो गड़बड़ी हुई है जिससे कि मतदाता सूची को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, उसे ठीक करने के लिए घर घर जाकर सत्यापन कराना ही एकमात्र समाधान है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। हर मतदाता के लिए यूनिक एनरम्यूरेशन फॉर्म छपेगा। बीएलओ घर घर जाकर विवरण मिलाएंगे और ये कार्य जो है 7 फरवरी 2026 तक जारी होगा।
अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एसआईआर सच में हमारे देश की लोकतांत्रिक मजबूती के लिए अनिवार्य है या फिर एक वोट कटौती की राजनीति है। ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल झारखंड में बीएलओ की हलचल से कांग्रेस का विरोध, केंद्र और विपक्षी की राजनीति, सब में कहीं ना कहीं एक तेज गति देखने को मिल रही है। सारे चीजों की जवाब हमें एसआईआर लागू होने के कुछ महीने बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच में क्या होने वाला है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे सोशल संवाद। धन्यवाद।